और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां झारखंड में मानसून के साथ ही किसानों के चेहरे में खुशी की झलक देखी गई थी, तो वहीं पाकुड़ जिले में अब धान की रोपाई संपन्न होने के बाद किसान खेती में निकाई करके उर्वरक यानी कि खाद देने की तैयारी में जुट गए हैं। लेकिन किसानों में उर्वरक की महंगाई को लेकर एक बड़ी समस्या बनी हुई है। उर्वरक की महंगाई को लेकर किसानों की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि बिचौलियों की वजह से उर्वरक महंगे दामों पर बिक रहे हैं। अच्छा, मेरा रिसीवर लीजिए। बढ़िया नहीं है जी सर, मैं बिचौलिए के चलते ये खाद का दाम ज़्यादा बढ़ोतरी हो गया, ठीक है। तो बिचौलिए के चलते जो दलाल हैं, दलाल के चलते यही हम लोग किसानों को लूटे मर रहा है। यही हम लोग का वजह है। और जितना भी पदाधिकारी गण है, आप संज्ञान ले ले किसानों के लिए और हम लोग के लिए कुछ आगे कार्रवाई की जाए। नमस्कार, रफ्तार मीडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप और मैं आपके साथ धनंजय कुमार। झारखंड में मानसून के साथ ही किसानों के चेहरे में खुशी का एक लहर देखने को मिली, लेकिन वहीं हम लोग बात करें, जैसे किसान जो है अब धान रोपाई तो लगभग संपन्न कर चुके हैं, लेकिन अब जो है किसान अपने खेत में जो है घास वगैरह का जो है निकाई वगैरह करके अब खाद देने की तैयारी में लगे हैं। लेकिन वहीं जो खाद है कहीं ना कहीं सरकारी मूल्यों से जो है अधिक कहें तो बहुत ही अधिक दामों पर जो है खाद विक्रेताओं द्वारा बेचा जा रहा है, जिसको लेकर किसानों में काफ़ी जो है समस्याएं और किसानों के पॉकेट से बहुत ज़्यादा पैसा जो है निकल रहा है। मेरे साथ कुछ किसान हैं, ये लोग अपने खेतों के लिए खाद लेके जा रहे हैं, लेकिन इनसे बात करके कुछ जानने का कोशिश करेंगे ये इन लोगों को ये जो खाद है ये क्या मूल्य पर मिली है और जो है इतना खेती करते हैं, इन चीज़ों के बारे में जानकारी लेते हैं। ये सीधे हम बातचीत करते हैं। ये किसान है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है बबलू मरांडी। अच्छा, और आपका नाम क्या है? छोटा हेम्ब्रम। हम इस वक्त पाकुड़ जिले के महेशपुर प्रखंड क्षेत्र में मौजूद हैं और ये लोग महेशपुर प्रखंड क्षेत्र के किसान हैं। कौन सा गांव से आते हैं आप? मैं अमलादह गांव से हूं और पंचायत भेटाटोला पड़ता है, महेशपुर थाना। अच्छा, क्या तो आप जो हैं अभी वर्तमान समय में कितना खेती करते हैं? हम लोग 30-32 बीघा खेती कर रहे हैं। अच्छा, ये अभी क्या लेके जा रहे हैं? ये तो परास डीएपी है। अच्छा, डीएपी है नहीं? एपको डीएपी। ये जो है डीएपी लेके जा रहा है, लेकिन इनसे हम जानने का कोशिश करेंगे ये आपको कितने रुपया मूल्य में मिला है प्रत्येक बोरी? हम लोग प्रत्येक एक बोरी में लिया है 1700 करके, ठीक है। तो हम दाम देखें तो 1350 करके। तो ये जो नहीं बोल पाते हैं दुकानदार को भी, और वैसा ही आदमियों को ले रहा है, इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं। तो देख सकते हैं किसानों का सीधा सीधा आरोप है कि ये जो सरकारी रेट है यूरिया का, डीएपी का, जो 1350 रुपया बोरी में लिखा है बिक्री मूल्य प्रति बोरी, लेकिन वहीं पे किसानों से 1700 रुपया करके प्रत्येक बोरी लिया जा रहा है। और बाकी अलग अलग दुकानों में क्या रेट है? आसपास होगा 1700, कोई कहीं जगह 1750 ये डीएपी, ठीक है। और ज़्यादातर 10, 26, 2000, 2050 रुपया और बहुत तरह की खाद है। और ये यूरिया क्या रेट में बेच रहा है? यूरिया बेच रहा है 400 जी। यूरिया का भी लगभग 265 रुपया ऐसा कुछ है। हाँ, नहीं देखे हैं उसमें नहीं बोल पाएंगे, लेकिन 400 हो गया। अभी हम पूछ के आए हैं। अभी 30 बीघा जो खेती कर रहे हैं लगभग कितना रुपया का खाद डालते हैं प्रत्येक साल? हम लोग 22,000, अगले साल हम 22,000 का खाद डाले थे। इस बार कितना डालेंगे नहीं पता, अभी नहीं लगाए हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि जो किसान हैं इनके पॉकेट से कितना रुपया पैसा निकल रहा है सिर्फ रैकेट चलाने वाले व्यक्तियों के वजह से। कहीं ना कहीं जो दुकानदार है उन्हें जो है उस मूल्य पे नहीं मिल पाती है, जिसके वजह से जो है वो लोग इतने अंधाधुंध दामों में बेच रहा है। अच्छा, इतना महंगा जो आप लोग खाद ला रहे हैं इसके चलते आप लोग को क्या परेशानी होती है? हम लोग का तो देखिए हम लोग का तो बहुत परेशान हो रहा है। हम लोग का धान उतना रेट नहीं ले रहे हैं, फिर हम लोग खाद उतना बहुत महंगाई से हम ले रहे हैं, तो हम लोग का उपजाऊ नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग देश विदेश काम करने के लिए जा रहे हैं। खेती में कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। किसानों का दर्द है जी, बिल्कुल। बहुत सारे किसान जो हैं प्रदेश चल गए हैं जो है खेतीबाड़ी को छोड़ के। क्या कहना चाहेंगे जो सरकार है, विभाग में जो पदाधिकारी है? हम लोग से ये अनुरोध है कि सरकार को ये देखना चाहिए कि किसानों के लिए कुछ
यानी रेट धान जो ले रहे हैं वो ज़्यादा रेट से ले लीजिए, और जो हम खाद ले रहे हैं कुछ कम मात्रा में दीजिए। इनका कहना है कि धान का जो रेट है उसमें बढ़ोतरी हो और खाद का रेट में थोड़ा कम हो। क्या नाम हो आपका? छोटा हेम्ब्रम। अच्छा, आप भी खुदरा खाद ला रहे हैं? ये हता बड़ा था 4 बोरा। तो जो 10-26 अच्छा, तो खाद महंगा है दुकानों का क्या? है अले महंगा कहते हले चिकाया। तो कहीं ना कहीं दिक्कत होता है आप लोग को? दिक्कत हुई कान गया ते होड़ो में 2000 जोड़ा हो 2000 बुस्ता। पहले ऐसा नहीं था। तो पहले देखिए उतना ज़्यादा दाम नहीं था खाद का, ठीक है, तो अभी रेट बढ़ गया, क्या करेंगे, हम लोग को लगाना पड़ता है और देना ही पड़ता है। तो चलिए एक और खाद लेके जा रहे हैं, इनसे जानने का कोशिश करेंगे कि ये कहाँ से ला रहे हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम जोसेफ मरांडे। अच्छा, आप भी उसी दुकान से? हाँ, मैं भी उसी दुकान से आ रहा हूँ। तो क्या रेट पड़ा आपको? हम लोग का रेट पड़ा, इनके पॉकेट से कितना रुपया पैसा निकल रहा है सिर्फ रैकेट चलाने वाले व्यक्तियों के वजह से। कहीं ना कहीं जो दुकानदार है उन्हें जो है उस मूल्य पे नहीं मिल पाती है, जिसके वजह से जो है वो लोग इतने अंधाधुंध दामों में बेच रहा है। अच्छा, इतना महंगा जो आप लोग खाद ला रहे हैं इसके चलते आप लोग को क्या परेशानी होती है? हम लोग का तो देखिए हम लोग का तो बहुत परेशान हो रहा है। हम लोग का धान उतना रेट नहीं ले रहे हैं, फिर हम लोग खाद उतना बहुत महंगाई से हम ले रहे हैं, तो हम लोग का उपजाऊ नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग देश विदेश काम करने के लिए जा रहे हैं, खेती में कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। किसानों का दर्द है जी, बिल्कुल। बहुत सारे किसान जो हैं प्रदेश चल गए हैं जो है खेतीबाड़ी को छोड़ के। क्या कहना चाहेंगे जो सरकार है, विभाग में जो पदाधिकारी है? हम लोग से ये अनुरोध है कि सरकार को ये देखना चाहिए कि किसानों के लिए कुछ यानी रेट धान जो ले रहे हैं वो ज़्यादा रेट से ले लीजिए, और जो हम खाद ले रहे हैं कुछ कम मात्रा में दीजिए। इनका कहना है कि धान का जो रेट है उसमें बढ़ोतरी हो और खाद का रेट में थोड़ा कम हो। और एक है, इनसे कुछ जानने का कोशिश करें। क्या नाम हुआ? मेरा नाम जोसेफ मरांडे। अच्छा, आप भी वहीं से खाद? हाँ, मैं भी वहीं से आ रहा हूँ। ये ब्रिज के बगल में जो ब्रिज में जो बगल है उसी दुकान से मैं भी खाद ला। क्या रेट में पड़ा आपको? हम लोग का रेट प्रत्येक बोरे में 1700 रुपया। बहुत महंगा लगा होगा। हाँ, क्या कहना चाहेंगे जो? हम यही कहना चाहेंगे सरकार से, हम लोग का थोड़ा खाद को थोड़ा घटा दे, और हम लोग का जो धान ऊर्जा होता है ना सो उसको बढ़ा दे। जो हम लोग का जो धान हम लोग को खेती बाड़ी करते हैं ना उसमें लाभ हम लोग का नहीं हो रहा है, तो हम लोग का मतलब लॉस होता है ना, तो इसलिए घर से भी लोग विदेश जाते हैं। तो आप लोग को पता होगा कि 1350 का खाद 1700 में क्यों मिल रहा है? बिचौलिए के चलते ऐसा हो रहा है। जो दलाल है वही सब काम कर रहा है यही चीज़। सरकार ठीक रेट में दे रहा है, लेकिन फिर भी बिचौलिए के चलते 1700 हो गया। तो यही हम लोग का किसान सीधे तौर पे आरोप लगा रहे हैं कि जो बिचौलिया हैं इस विभाग में भी कहीं ना कहीं, जैसे इधर के जो ज़्यादातर किसानों से जानकारी लेने पे पता चला है कि इधर के जो विक्रेता हैं वो देवघर से लाते हैं, लेकिन देवघर में जो गोडाउन से खाद बेचते हैं, वैसे बिचौलियों के पॉकेट में सीधे तौर पे पैसा जाता है। वो जो है सरकारी रेट पे जो है रिलीज़ ही नहीं करते हैं कि जो है इस प्रकार से, ताकि किसानों को उचित मूल्य पे मिल सके। तो खादों का रेट को बढ़ाया हुआ है, जिसके चलते किसानों को काफ़ी दिक्कत होती है। किसानों को खाद जो है बहुत महंगा जो है मिल रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि पदाधिकारी जो हैं इस पर क्या अपने संज्ञान में लेके क्या कार्रवाई करती है, और किस प्रकार से किसानों को जो है फ़ायदा पहुंचाने के लिए वो प्रयास करेंगे, वो अपनी ओर से पहल करेंगे। ये देखने वाली बात होगी। पाकुड़ से रफ्तार मीडिया के लिए धनंजय कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद।